जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी विषय सर की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पास टॉपिक है हिंदी। चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कंपटीशन के हिसाब से जहाँ जहाँ आपकी हिंदी पूछी जाती है उसके हिसाब से डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आपका दे रखा है हमारे पास डीपीपी। डीपीपी का मतलब आपका डेली प्रैक्टिस सेट। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिहाज से हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई, खो देने के लिए सही मुहावरा है। पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है हाथ मलना, दूसरा है हमारे पास हाथ कटाना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाथ साफ करना, चौथा ऑप्शन देना है मेरे पास हाथ धोना। अगर आप देखेंगे इसका हमारे पास चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हाथ धोना। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है। भाई अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन मेरे पास दे रखा है सिर कटाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिर चढ़ाना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सिर झुकाना और चौथा ऑप्शन दे रखा है सिर उठाना। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बुरी तरह हराने के लिए सही मुहावरा क्या है। मुंह खून लगना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुंह ताकना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुंह की खाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है मुंह उतरना। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई चौथा क्वेश्चन दे रखा है नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है। भाई नाश कर देने के लिए सही मुहावरा, पहला ऑप्शन दे रखा है पानी में आग लगाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पानी पानी होना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पानी फेर देना, चौथा ऑप्शन देना है पानी भरना। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई हमारे पास पांचवा क्वेश्चन दे रखा है अगर मगर का अर्थ क्या है, यानी कि अगर मगर करने का अर्थ आपका क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है इधर उधर की बात करना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका कपट करना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है व्यर्थ समय गंवाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है बहाने बनाना। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर है। छठा आपका दे रखा है अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। भाई अग्नि परीक्षा देने का अर्थ आपका क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है कठोर तप करना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दृढ़ निश्चय करना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है साहसपूर्वक सामना करना और अगर चौथा ऑप्शन दे रखा है कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। अगर आप देखेंगे इसका आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 दे रखा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ का मतलब होता है किन्हीं दो वर्ड को जोड़कर जो शब्द बना होता है वो आपका योगरूढ़ कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका दे रखा है पवित्र, दूसरा आपका दे रखा है हमारे पास कुशल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास विनियम और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है जलस। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। भाई रूढ़ शब्द आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है मलयज, दूसरा ऑप्शन है जलज, तीसरा ऑप्शन है पंकज, चौथा ऑप्शन है आपका वैभव। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन दे रखा है परीक्षा शब्द। कई बार एग्जाम में आया भी है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों से किस वर्ग में आता है। तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या विदेशज में आता है। ये आपका तत्सम आता है, यानी कि संस्कृत वर्ड है परीक्षा। 10वां क्वेश्चन आपका दे रखा है चमू का समानार्थी शब्द क्या है। अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा है सेना, फिर आपका है भोजन, तीसरा ऑप्शन आपका शहर, चौथा ऑप्शन आपका पहाड़। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर चमू का शब्द का अर्थ जो आ रहा है वो हमारे पास सेना आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे हमारे पास 11वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम क्या है। मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, उसे आपको ऑप्शन के आधार पर लगाना होगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास इसका चौथा वाला कहा है, उसने कहा था कफन वापसी तरीछे, यानी कि चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां आपका दे रखा है निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए, यानी कि जो इतिहासकार हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही होता है, गारसादा तासी, फिर हमारे पास शिव सिंह सेंगर, फिर हमारे पास आएगा रामचंद्र शुक्ल और फिर आएगा हमारे पास हजारी प्रसाद त्रिवेदी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 13वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित आचार्यों का कालानुसार सही अनुक्रम क्या है, यानी कि आपका ऑर्डर पूछा है। अगर आप इसमें ऑर्डर पढ़ते हैं तो आपका सेकंड वाला सही होता है। पहला आता है भामे,
फिर आपका कुंतक, फिर दूसरा हमारे पास इसमें दे रखा है रूप गोस्वामी, फिर पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही बैठता है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। भाई अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, जल टूटता हुआ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अलग अलग वैतरणी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पढ़ती परिकथा, चौथा ऑप्शन दे रखा है आधा गांव। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 15वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज किस समस्या पर आधारित है। जातिवाद पर आधारित है, या नारी शोषण पर आधारित है, या युद्ध की समस्या, या सांप्रदायिकता पर आधारित है। अगर आप देखेंगे इसका आपका आंसर आएगा जातिवाद पर आधारित है कोर्ट मार्शल, कई बार एग्जाम में आया भी है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन आता है तीसरा सप्तक, दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास चौथा सप्तक, तीसरा ऑप्शन आता है तार सप्तक, और चौथा ऑप्शन आता है दूसरा सप्तक। अगर आप देखेंगे इसका पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास 17वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है आधा गांव, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आखिरी कलाम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सूखा बरगद, चौथा ऑप्शन दे रखा है झूठा सच। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, आखिरी कलाम। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विजय देव नारायण शाही, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर देवराज, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास देवराज उपाध्याय। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही है, डॉक्टर देवराज। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। आपका सी टेट में भी कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है निर्मल वर्मा, चौथा ऑप्शन दे रखा है शरद जोशी। अगर आप देखेंगे इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि धर्मवीर भारती। चलिए आगे देखते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप देखते हैं बिहारी है, रसखान है, घनानंद है, या सूरदास है, इसका आंसर जो आएगा वो आपका बिहारी आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, वही महाभोज की रचना के प्रधान की समस्या को उजागर करने के विकल्प को चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है भ्रष्टाचार की समस्या, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नारी समस्या, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राजनीतिक समस्या, चौथा ऑप्शन दे रखा है मनोवैज्ञानिक समस्या। अगर आप देखेंगे इसका आंसर आपका तीसरा वाला सही बैठता है, राजनीतिक समस्या है। महाभोज की रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही बैठता है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वापसी किस विधा में रचित है। जो आपका दे रखा है वापसी आपका कहानी की विधा में रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई 23वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन के आधार पर आपका तीसरा वाला पॉइंट आपका सही बैठता है, यथार्थवादी। और 24वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। अगर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है आंसू, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक खंड विस्पाई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बिहारी रत्नाकर। अगर आप देखेंगे इसका पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यानी कि आपका 25वां दे रखा है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, पहला आता है आपका प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका नामवर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है निराला, चौथा ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आप देखेंगे इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर भाई बहन की कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।